वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। दिस इज ए सर्किट डिजाइन। तो आज हम लोग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में जानेंगे। तो स्टेप अप का मतलब होता है बूस्ट, स्टेप डाउन का मतलब होता है बक। ये नॉर्मली लोग इसको ऐसे करते हैं। स्टेप अप इसका मतलब बूस्ट और स्टेप डाउन मतलब बक। तो हम लोग कन्वर्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तो इससे पहले आप कन्वर्टर का वीडियो नहीं देखें, कन्वर्टर इन्वर्टर, तो उसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा है कन्वर्टर और इन्वर्टर का, तो वे वीडियो देखें। तो आज हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्टर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेप अप है, ये स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है। ये बक कन्वर्टर है, ये बूस्ट कन्वर्टर है, ये बूस्ट कन्वर्टर है, ये बक कन्वर्टर है। इसका नॉर्मल सर्किटरी है। तो जब इसको एफिशिएंसी हम लोग बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ाते वक्त इसमें कुछ और सर्किट लगाएंगे तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लेकिन ये इसका बेसिक डिज़ाइन है, इसे समझने के लिए है। तो ये पंपिंग प्रिंसिपल पे काम करता है और ये चार्जिंग स्विच चार्जिंग पे ये काम करता है। ये पंपिंग पे काम करता है। ये क्या करता है, वोल्टेज को पंप करके यहाँ वी में स्टोर करता है, तो इससे वोल्टेज बढ़ जाता है। और ये क्या करता है, ये जो वोल्टेज है इसको चार्ज करता है, फिर ये डिस्चार्ज करता है कैपेसिटर के थ्रू, फिर से ये इनिशिएट करता है चार्ज। मतलब जितना हमको यहाँ पे आउटपुट पे चार्ज चाहिए उतना ही चार्ज ये कम करके देता है वोल्टेज को। तो ये क्या करता है, ये पंपिंग सर्किट है, ये पंप करता है। ये जो वोल्टेज है इसको पंप करके यहाँ वोल्टेज बढ़ता है। तो यहाँ पे वी आउट क्या होगा, वी आउट ग्रेटर देन वी इन। यहाँ पे क्या होगा, वी आउट लेस होगा वी इन से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसका चार्ज इक्वेशन किस तरह से लिखाता है। तो देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे स्विच लगाए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे स्विचिंग करवाते हैं। ये दोनों स्विचिंग पे बक बूस्ट कन्वर्टर काम करता है। तो यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, ये स्विच है। यहाँ पे स्विचिंग करवाएंगे, यहाँ पे एक मॉसफेट या ट्रांजिस्टर डालेंगे और फिर उसको एक सिग्नल देंगे। हम लोग स्विचिंग सिग्नल देंगे। तो स्विचिंग सिग्नल कुछ इस तरह से देंगे, स्क्वायर वेव का देंगे, जो कि फास्ट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा, उसका फ्रिक्वेंसी होगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका वी आउट ग्रेटर होगा। इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वी आउट क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए किस तरह से काम करता है। तो अभी क्या है कि अभी देखिए अभी क्या होगा कि ये कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर पे मेरे को वोल्टेज निकालना है। तो अभी ये क्या है, अभी हम लोग इसको स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो क्लोज हो गया स्विच। तो क्लोज होगा तो इक्वेशन ये लिखाएगा वी इन प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसमें चार्ज का होगा, ये फ्लो करेगा। तो इसमें करंट एक फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। अब ये वोल्टेज आई एक इंडक्टर, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट फ्लो करेगा, इसका इक्वेशन ये होगा। तो अभी क्या है कि ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, ये बैटरी है, ये इस इंडक्टर को चार्ज कर देगा, चार्ज करेगा एल डी आई बाई डी टी। और इंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसमें आई का नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होता है। करंट इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। इंडक्टर में करंट चेंज इंस्टेंटली नहीं होगा और कैपेसिटर में वोल्टेज इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए ये इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि आई चेंज नहीं होने देगा, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कि ये वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा। तो ये क्या कर लिया, ये चार्ज स्टोर कर लिया इंडक्टर। अब देखिए ये चार्ज स्टोर कर लिया। अब इस स्विच को खोल देंगे, स्विच खुल गया वी इन, और ये क्या हो गया, ये यहाँ पे माइनस प्लस, ये क्या हो गया, एक चार्ज को स्टोर कर लिया। तो चार्ज को स्टोर कर लिया तो ये प्लस ये प्लस, ये क्या कर देगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये क्या हो गया, ये प्लस, ये दोनों यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये डायोड के क्रॉस क्या होगा, पार करेगा ये वोल्टेज, और यहाँ पे वी आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा ये वोल्टेज वी इन प्लस एल डी आई बी डी टी। अब ये एल डी आई बी डी टी स्विचिंग पे डिपेंड करता है कितना जल्दी हम लोग स्विचिंग करवाते हैं, जल्दी। तो ये क्या होगा, बार बार इंडक्टर को चार्ज करेगा, बार बार इस पर स्टोर करेगा। तो जितना जल्दी इसमें हम लोग ऑन ऑफ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वी इन प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई डी टी क्या करेगा, ये बढ़ाते जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाते जाएगा। हम लोग जितना जल्दी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे पर सेकंड के हिसाब से, तो उतना जल्दी क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाएगा। तो यहाँ जितना जल्दी स्विच प्रेस करेंगे या ऑन ऑफ करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, फिर से एल डी आई बाई डी टी। ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ाते जाएगा, जल्दी बढ़ाते जाएगा जितना फास्ट स्विचिंग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग स्विचिंग करवाने के लिए एक ट्रांजिस्टर लेंगे। कौन सा ट्रांजिस्टर, NPN, और इसको हम लोग सिग्नल देंगे। अब सिग्नल किस तरह से देंगे वो उसको मैं आगे बताऊँगा। ये बेसिक मॉडल है। और ये जो चार्ज आउटपुट होगा, ये जो डायोड है वो करंट सुटेबल होना चाहिए, जो करंट जा रहा है वो सुटेबल होना चाहिए। और यहाँ पे चार्ज आउटपुट होना चाहिए, यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर छोटा वोल्टेज का लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है और 10 वोल्ट का हम लोग कैपेसिटर ले लिए, तो कैपेसिटर को भी उड़ा देगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को उसी हिसाब से लेना है।
अब यहाँ पे किस तरह से काम होगा, ये तो हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये बैटरी ये बैटरी क्या कर रहा है, इसमें चार्ज स्टोर कर रहा है, और ये बैटरी और ये भी बैटरी बन जा रहा है इंडक्टर, और ये दोनों बैटरी मिलके ये वाला बैटरी क्या करता है, डायोड से आगे होके पंप होके आगे स्टोर कर देता है इस कैपेसिटर में। तो ये जो बैटरी है, ये जो कैपेसिटर का ये वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये ग्रेटर देन वी इन होगा। वोल्टेज जो कैपेसिटर का है जो हम लोग लेंगे वो वी सी होगा, वी इन से ग्रेटर होगा। तो ये इस तरह का इसका सर्किट डिजाइन हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे ये सर्किट किस तरह से काम करेगा, बक कन्वर्टर। तो बक कन्वर्टर किस तरह से काम करेगा, अभी क्या करेंगे, ये जो स्विच है इसको रखेंगे क्लोज। तो क्लोज रखेंगे तो ये क्या करेगा, करंट को अपोजिशन करता है। जो इंडक्टर जो है वो करंट को मतलब कि क्या करेगा, डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट फ्लो लेना, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करेगा। इंस्टेंटली करंट को चेंज नहीं होने देता है इंडक्टर। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वी आउट और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, मतलब इसी से लोड होगा। तो ये जो कैपेसिटर पे ही चार्ज स्टोर होगा, यानी कि वोल्टेज जो कैपेसिटर का वही आउटपुट हम लोग, हमारा कैपेसिटर ही स्टोर करता है वोल्टेज को, इसलिए कैपेसिटर लगाए हैं। कैपेसिटर हटा के डायरेक्ट लोड भी डाल सकते हैं। तो ये लोड हो गया, लोड डाल दिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये क्या है, स्विच क्लोज है, तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, करंट इस तरह से फ्लो। तो करंट हम लोग का वी इन प्लस एल डी आई बाई डी टी, और ये कैपेसिटर है तो एक कैपेसिटर को चार्ज कर देगा तुरंत इंस्टेंटली, कुछ ही देर में ये कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज कर देगा। कैपेसिटर को ये क्या करेगा, चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसको ओपन कर देंगे हम लोग, तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। हम लोग को कितना चाहिए यहाँ पे वोल्टेज, उसी अनुसार यहाँ पे स्विचिंग करवाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अब ये इंडक्टर क्या होगा, ये इंडक्टर भी चार्ज हो गया और कैपेसिटर भी एक चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर लोड के क्रॉस लगा हुआ है तो वो तो डिस्टेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज को स्टेबलाइज रखेगा, वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से गया करंट और इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो ये इसके बराबर वोल्टेज क्या करेगा, ये एक्चुअली इसको यहाँ से क्या करेगा, इसको वोल्टेज मतलब अगर मान लीजिए कि स्विचिंग बहुत कम करें तो वोल्टेज थोड़ा कम आएगा। तो ये क्या करेगा कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग स्विचिंग करवा रहे हैं, तो अब क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, शुरू में तो वोल्टेज एक बार बनेगा, लेकिन बाद में देखिए क्या होगा, शुरू में इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अभी इसको क्लोज किए तो इस रास्ते से लोड के क्रॉस वोल्टेज बनेगा और इसको चार्ज करके करंट को देगा ऑन। अब जैसे कि अब ये इसको ओपन कर दिए तो ये चार्ज हो गया एल डी आई बाई डी टी से, इस पर वोल्टेज आ गया एल डी आई बाई डी टी। अब एल डी आई बाई डी टी जो है वो डिपेंड करेगा स्विचिंग पे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे स्विचिंग बार बार करा रहे हैं तो एल डी आई बाई डी टी मतलब उस तरह से चेंज होगा। तो ये एल डी आई बाई डी टी जो वोल्टेज बनेगा वो स्विचिंग पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग स्विचिंग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये एल डी आई बाई डी टी क्या करेगा, ये चार्ज स्टोर है, अब ये ड्राइव करना चालू कर देगा, ये ड्राइव करना चालू कर, इधर का तो सर्किट ओपन हो गया। तो एल डी आई बाई डी टी जो वोल्टेज बना है वो क्या करेगा, एल डी आई बाई डी टी इसको, इस लोड को क्या करेगा, एल डी आई बाई डी टी ड्राइव करना चालू कर देगा। तो ये कैपेसिटर हटा देते हैं, एल डी आई बाई डी टी क्या करेगा, इस लोड को ड्राइव करना चालू। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम रखते हैं और इसमें फ्रिक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी कम रखने से क्या होगा कि एल डी आई बी टी जो इंडक्टर है वो चार्ज कम होता है और हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को घटा पाते हैं। मान यही जो वोल्टेज है जो इंडक्टर का, यही वोल्टेज इसको क्या करेगा, ड्राइव करेगा और इसके क्रॉस कैपेसिटर लगा देंगे तो ये वोल्टेज को स्टेबल रखेगा। तो जो एल डी आई बाई डी टी है इसी को ये क्या करेगा, स्टेबल रखेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो एल डी आई बाई डी टी है, वोल्टेज प्रोड्यूस बाई स्विचिंग, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस बाई स्विचिंग एल डी आई बाई डी टी क्या करेगा, आई इंटू आर, आई एल इंटू आर बराबर 0। कैपेसिटर को हम लोग हटा के मान रहे हैं तो ये कैपेसिटर यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल रखेगा। तो ये एल डी आई बाई डी टी क्या है, ये स्विचिंग है, स्विचिंग वोल्टेज है इंडक्टर का। तो एल डी आई बाई डी टी ही क्या करेगा, मतलब कि मान के चलिए आप कि इसको अगर 0 वोल्ट लेते हैं तो ये एल डी आई बाई डी टी ही क्या करेगा, ये आई आर यानी वोल्टेज ऑफ लोड, वोल्टेज ऑफ लोड है। तो एल डी आई बाई डी टी स्विचिंग है, जितना इसको चार्ज करेंगे जल्दी जल्दी, जितना इसको चार्ज करेंगे वो एल डी आई बाई डी टी ज़्यादा आएगा, और जिसका इसको कम चार्ज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक मॉस्फेट लगाएंगे। मॉस्फेट लगा दिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल देंगे।
सिग्नल दिए तो ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा सिग्नल देंगे उतना ज़्यादा चार्ज करेगा, जितना कम सिग्नल देंगे वो कम। अगर ज़्यादा सिग्नल देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर ज़्यादा हो जाएगा, कम देंगे तो कम हो जाएगा।